तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में, आज के जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर या फिर 2 नंबर में जरूर से देखने को मिल जाता है। तो रासायनिक बल गतिकी जो 12th केमिस्ट्री है उसके अंतर्गत आज की इस टॉपिक में अभिक्रिया के दर को या फिर वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। मुख्य 4 कारक यहाँ पर, मुख्य 4 कारक यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं कि कोई भी अभिक्रिया का जो वेग होता है, दर होता है, उनको कौन कौन से कारक आखिर प्रभावित करते हैं। इसको आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि जो टॉपिक है बहुत और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिल जाता है। चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करते हैं। आखिर अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये आपको यहाँ पर आपको दर लिखा हुआ या फिर आपको वेग लिखा हुआ, दोनों भी प्रकार से पूछा जा सकता है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, दर अर्थात वेग ही होता है। तो आपको ये जो क्वेश्चन है किस प्रकार से बनता है, अभिक्रिया के दर या फिर वेग को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो आपको लिखना है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, निम्न कारक यहाँ पर होते हैं। उसके बाद आपको लिखना है अभिकारकों की सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक की उपस्थिति तथा दाब। तो आपको इसको पूरा यहाँ पर डिफाइन कर देना है। आपको यहाँ पर 3 में 3 मार्क्स मिल जाने वाला है। तो चलिए सबसे पहला अभिकारकों की सांद्रता। अब अभिकारकों की सांद्रता पर किस प्रकार से निर्भर करता है ये जो अभिक्रिया की दर है उसको देख लेते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर, किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या बोला गया, किसी भी अभिक्रिया का वेग अर्थात v सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिकारकों के सांद्रता के अर्थात c के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। इसमें क्या बोला गया, ध्यान देंगे। इसको एक प्रकार से लिख सकते हैं, किसी भी अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ाने पर उसका वेग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अर्थात ये जो समानुपाती होता है, वेग बढ़ाएंगे तो सांद्रता बढ़ेगी, सांद्रता बढ़ाएंगे तो यहाँ पर वेग भी बढ़ जाता है। सांद्रता क्या होता है, किसी भी पदार्थ का, किसी भी विलयन का 2 प्रकार का होता है। एक फीका पदार्थ हो गया, दूसरा गाढ़ा पदार्थ हो गया। जिसमें सांद्रता अधिक होगा वह अधिक गाढ़ा होगा। अर्थात सांद्रता क्या है यहाँ पर, सांद्रता क्या है, पहला वाला का देख लेते हैं। सांद्रता क्या है, कोई भी यहाँ पर मान लेते हैं पात्र में विलयन भरा हुआ है, कोई भी एक पात्र में विलयन भरा हुआ है, तो ये अब कैसा है, ये कम सांद्रता का है। अब इसकी सांद्रता को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कणों की संख्या में और भी अधिक वृद्धि हो जाएगी। अब कणों की संख्या में और भी अधिक वृद्धि होगी तो क्या होगा, इसके बाद इसके वेग में भी क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। वेग में वृद्धि क्यों होगा, क्योंकि जब इनके कणों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी तो ये आपस में एक दूसरे को अत्यधिक तेजी से क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। ये जो कण है आपस में एक दूसरे को अत्यधिक तेजी के साथ क्या करेंगे, टक्कर कर देंगे, क्योंकि कणों की संख्या अधिक हो जाएगी, सांद्रता अधिक हो जाएगी। इस कारण जब अधिक तेजी से टक्कर करेंगे आपस में कण तो क्या हो जाएगा, वेग में भी वृद्धि हो जाएगा। उसी को बोला गया इसमें कि किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है, v होता है, वह अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारक कौन से हैं, ये जो कण दिखाई दे रहे हैं यही अभिकारक हैं, और इसकी सांद्रता के समानुपाती होती है। अर्थात किसी भी अभिकारक के सांद्रता को बढ़ाने पर उसके वेग में भी यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो पहला है अभिकारकों की सांद्रता यह क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर किस प्रकार से, टेम्परेचर अभिक्रिया की दर में किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है, ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है तथा वेग भी बढ़ जाता है। अब इसको ध्यान देंगे, एक हम लोग यहाँ पर पात्र ले लेते हैं। ये किसके लिए है, ये दूसरा वाले के लिए है, ये दूसरा वाला ताप के लिए है। एक पात्र लेंगे, अब इसमें एक सांद्रता वाली क्या है, विलयन है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ताप देंगे। इसको क्या दे देंगे हम लोग, यहाँ पर टेम्परेचर में इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब क्या बोला जा रहा है, इसमें ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब इसमें जो अणु है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि ये गर्म होने लगते हैं तो इसके जो अणु है वो इधर उधर गति करने लगते हैं। इस कारण गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, वेग में भी वृद्धि हो जाती है। अब गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है, इस कारण उसके वेग में भी यहाँ पर
वृद्धि हो जाती है। आशा करता हूं कि दूसरा भी क्लियर हो गया होगा। तीसरा क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति। अब उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक किस प्रकार से अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। तो उत्प्रेरक देख सकते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बोला गया, धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति से अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। सक्रियण ऊर्जा में कमी हो जाती है, अतः अभिक्रिया तेजी से संपन्न हो जाती है। अर्थात अभिक्रिया तेजी से संपन्न होने लगता है। अगर ऋणात्मक उत्प्रेरक उपस्थित होता है तो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और क्या हो जाता है, अभिक्रिया धीमी गति से संपन्न होती है। तथा यहाँ पर कौन सा उत्प्रेरक उपस्थित है, धनात्मक उत्प्रेरक उपस्थित है। तो धनात्मक उत्प्रेरक उपस्थित है तो क्या हो जाता है, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा में कमी आ जाती है। क्या हो जाती है, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा में कमी आ जाती है, अतः अभिक्रिया तेजी से होने लगता है। तो इसको आपको याद रख लेना है। यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या है, दाब। चौथा क्या है, दाब, या अर्थात क्या होता है, प्रेशर। अब इसको हम लोग जब प्रेशर देंगे इस अणुओं को तो किस प्रकार से प्रभावित होगा उसको देख लेते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, दाब लगाने पर गैसों का आयतन कम हो जाता है। अब इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं क्या बोला गया। तीसरे चौथा देख लेते हैं। यहाँ पर चौथा क्या बोला गया, यहाँ पर हम लोग किसी भी चीज में दाब लगाएंगे। किस में दाब लगाएंगे, इसमें हम लोग दाब लगा देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई गैस के अणु भरे हुए हैं, यहाँ तक पूरे गैस के अणु भरे हुए हैं। इसमें हम लोग एक पिस्टन लगा देंगे, एक पिस्टन लगा देंगे और पिस्टन के माध्यम से इसको क्या देंगे, दाब देंगे। इसको क्या देंगे, दाब देंगे। जब हम लोग इस बर्तन में दबाएंगे, 1 मिनट इसको और थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। जब हम लोग इस पिस्टन के माध्यम से इसको दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, दबाएंगे तो एक हद तक क्या हो जाएगा, दब जाएगा। ये यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ पर दब जाएगा। तब क्या हो रहा है, आयतन में कमी आ रही है। अर्थात क्या बोला गया है, दाब लगाने पर गैसों का आयतन कम हो जाता है। जब हम लोग इस पर दाब लगाते हैं पिस्टन के माध्यम से तो पहले गैसों का आयतन कहां तक था, यहां तक था। दाब लगा दिए तो आयतन कम हो गया, अर्थात जगह कम हो गया, तो उसी को बोला गया है आयतन कम हो जाता है। और सांद्रता बढ़ता है। सांद्रता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अर्थात अधिक गाढ़ापन आने लगता है। अधिक जो गाढ़ापन है वह हो जाता है, अर्थात सांद्रता बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। क्योंकि सांद्रता बढ़ जाता है, सांद्रता बढ़ जाता है, इस कारण उसका वेग भी यहाँ पर बढ़ जाता है। पहले वाले में देखे थे तो इसमें क्या बोला गया है, दाब बढ़ाने पर गैसों का आयतन कम हो जाता है। देख सकते हैं जब हम दाब बढ़ाएं तो गैसों की जो घेरने की जो जगह है वह कम हो गई, यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग दाब लगा दिए, आयतन में कमी हो गई। और सांद्रता भी बढ़ जाता है, क्योंकि सभी जो गैस के अणु हैं एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और एक ही जगह पर इकट्ठा होने के कारण वो गाढ़ा हो जाता है। इस कारण सांद्रता बढ़ जाता है और उसके वेग में भी यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से टॉपिक में अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक को बड़ी आसानी से समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, चारों कारक आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर यहाँ पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।